कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सब द्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार, हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, अनुसुईया माता की जय, द्वारिकाधीश सरकार की जय, राधा रानी सरकार की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, त्रिनिंदित विनिंदित पीतांबरधारी, बाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को मेरा बारंबार प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी माताओं, बहनों एवं भाइयों के हृदय में विराजमान श्री युगल चरणारविंद को मेरा बारंबार प्रणाम। पिछले की कथा में हम लोगों ने सुना कि सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं जी महाराज, और उसके बाद अब श्री सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपे हितम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया करोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। कैसे हैं सुखदेव जी महाराज, इसका वर्णन किया गया है। शौनकादिक ऋषि अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरु कौन होता है, गुरु कहते किसे हैं हम, गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कि गुरु से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, गुरु के रहने से, गुरु के न रहने से हमारे जीवन में या हमारे चरित्र पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। गुरु कौन है, गुरु को हम क्या कहते हैं? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश कह के प्रणाम किया गया है। क्यों कहते हैं गुरु को ब्रह्मा? क्योंकि गुरु ही एक संसार में ऐसे महापुरुष होते हैं जो हमारे अंदर ब्रह्मा जी की तरह सृष्टि को चलाने की रचना उत्पन्न करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, वैसे गुरु हमारे जीवन में इस संसार को कैसे चलाना है, इस संसार में हमें कैसे चलना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, और अंत में हमें परम गति कैसे प्राप्त हो, भगवान के चरणों में हमें अनुराग कैसे हो, यह सारे चीज की रचना करना हमें सद्गुरु सिखाते हैं। विष्णु मतलब पालन करना, यानी सृजन। सद्गुरु ही एक ऐसे हैं जो विष्णु की भांति हमारे अंदर सृजन की शक्ति उत्पन्न करते हैं कि हम इस शरीर का पोषण कैसे करेंगे। जैसे विष्णु जी का काम है, भगवान नारायण का काम है सृष्टि का सृजन करना, वैसे ही गुरु हमारे अंदर सृजन की शक्ति को उत्पन्न करते हैं कि हम इस सृष्टि में चलेंगे कैसे, हमारे अंदर कौन सी शक्ति विद्यमान हो जिससे कि यह हमारा शरीर सही ढंग से चल सके। और
भगवान शंकर की तरह हमारे अंदर इस सृष्टि को लय करने की क्षमता होती है। यानी हम इस सृष्टि में रह कर भी अपने विकारों का हम समन करें, जो हमें गलत मार्ग पर ले जाएं, ऐसे मार्गों का हम परित्याग करें। यह त्याग की भावना और गलत विकारों को नष्ट करने की भावना हमें सदगुरु से प्राप्त होती है। इसलिए गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपमा दी गई है। और हम क्या प्रार्थना करते हैं गुरु की? अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये अखंड मंडलाकारम, इस भूमंडल के सभी चर अचर, सभी जीव में, यानी चर और अचर जो दोनों में विद्यमान है, ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। यानी चर अचर में कौन विद्यमान है? वह परमात्मा ही है, जिससे यह चर अचर सृष्टि चलती है। इसीलिए हम कहते हैं कि तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि जो हमारे चर अचर संपूर्ण सृष्टि का चलाने की क्षमता हमारे अंदर जो उत्पन्न कर दे, और जो इस चर अचर सभी जीव जंतुओं में विद्यमान है, जो अणु से अणु में भी विद्यमान है, ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। गुरु कौन होता है? एक शिक्षा गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं। शिक्षित व्यक्ति दक्ष हो या आवश्यक नहीं है, लेकिन दीक्षित व्यक्ति दक्ष होगा और शिक्षित होगा यह आवश्यक है। शिक्षा हमें शासन के मार्ग पर ले चलती है, दीक्षा हमें अनुशासन के मार्ग पर ले चलती है। शासन करने वाला व्यक्ति सबसे पहले अनुशासन को सिद्ध करता है, लेकिन दीक्षित व्यक्ति अपने आप को जो है सही मार्ग पर ले जाता है। दो चीजें होती हैं, एक शिक्षा गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु हमें भौतिक का ज्ञान देते हैं, दीक्षा गुरु से हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षा गुरु के माध्यम से हम धन दौलत समस्त सुख भोग की सारी चीजें हम शिक्षा गुरु से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक सदगुरु हमें भोग की भी चीजें प्राप्त करवाता है, और उस भोग में हम रहते हुए भी उससे विरत कैसे हों, यह ज्ञान हमें जो है सदगुरु से प्राप्त होता है। यह ज्ञान, विरत होने का ज्ञान हमें शिक्षा गुरु से नहीं मिलता, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से हम केवल भौतिकता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि हम अपने जीवन में भौतिक चीजों को, भौतिक सुख सुविधाओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि इस शरीर का पोषण होता है। लेकिन दीक्षा गुरु के माध्यम से हम इस शरीर का भी पोषण करेंगे और अपने अंदर विद्यमान उस आत्म तत्व का भी हमें बोध कराता है। ये होते हैं दीक्षा गुरु, जो सदगुरु होता है। जीवन में सदगुरु केवल एक ही होते हैं, जिससे कि हम संपूर्ण चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। हम शिक्षित भी हो जाएंगे, अनुशासित भी हो जाएंगे। ये सारी चीजें हमें सदगुरु के माध्यम से प्राप्त होंगी। पहले लोग जाते थे गुरु के यहाँ, गुरु के आश्रमों में जाके लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, तो वह गुरु हमें शिक्षित भी बनाता था, अनुशासनशील भी बनाते थे। आज होम ट्यूटर हो गया, घर पे आके लोग शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा आप प्राप्त करेंगे? वह तो शिक्षा बिक रही है। कोई भी आता है आपके यहाँ जो है वो आपसे पहले ही तय कर लेता है कि नहीं इतना पैसा चाहिए, तब हम आपके घर आके जो है आपके बच्चे को सही शिक्षा देंगे। लेकिन गुरु कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागता। सदगुरु कभी पैसा तय करके ज्ञान नहीं देता है। गुरु केवल सच्ची भाव देखता है। यदि आपके अंदर समर्पण की भावना है, यदि आप मिटने को तैयार हैं, तो सदगुरु आपको बनाने के लिए तैयार है, तत्पर। इसी को गुरु कहते हैं, यही गुरु होते हैं। और हर मनुष्य के जीवन में एक सदगुरु का होना बहुत आवश्यक है। यदि गुरु नहीं होंगे आपके जीवन में तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। धन दौलत आप सब कमा लेंगे, लेकिन आप उसी अंधकार की माया में भटकते रहेंगे। आपको परम गति की प्राप्ति नहीं होगी। यदि आप परम पद को पाना चाहते हैं, परम गति को पाना चाहते हैं, तो एक सदगुरु के पास जाइए। आज मनुष्य क्या करता है?
कि गुरु की परीक्षा लेता है कि हम गुरु को कैसे बनाएं। बाबा तुलसी ने लिखा है कि गुरु बिन भवनिध तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कि इस भव सागर रूपी संसार से, इस भव सागर रूपी सागर से वही पार पा सकता है जो सतगुरु की शरण में जाता है, चाहे स्वयं शंकर ही क्यों ना हो। उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु बनाया, राम ने भी गुरु बनाया। तो परमात्मा जब स्वयं गुरु बनाए तो हम आप तो आम मनुष्य हैं। परमात्मा गुरु के लक्षण देख के नहीं बनाए कि हम वशिष्ठ जी को गुरु बनाएंगे। विश्वामित्र जी से भगवान राम ने धनुर्विद्या को सीखा। भगवान श्री कृष्ण जो है सांदीपनी मुनि के आश्रम गए, वहां से उन्होंने सारे ज्ञान को सीखा। तो गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। जब तक हमें गुरु की प्राप्ति नहीं होगी, हमारे जीवन का कल्याण नहीं होगा। गुरु ही एक ऐसे संसार के निश्चल व्यक्ति हैं, आप कह सकते हैं कि निस्वार्थ भाव से जो अपने शिष्य के आगे बढ़ते हुए देखकर वह प्रसन्न होते हैं। एक माता पिता होते हैं, दूसरा गुरु, तीसरा इस संसार में कोई नहीं है जो आपको आगे बढ़ते हुए देखकर प्रसन्न होगा। गुरु हमारे अंदर विद्यमान अंधकार को दूर करता है। कि यह कूप मंडूक समझते हैं, एक अंधेरे कुएं में जब मेढक गिर जाता है तो वह निकल नहीं पाता है। तो हम लोग भी इस संसार में गिरे हुए हैं। अब हमें इस संसार से पार जाना है। तो हम निकलेंगे कैसे इस संसार में? तो इस संसार से निकलने के लिए हमें गुरु तत्व की आवश्यकता होती है। गुरु कोई शरीर नहीं है कि गुरु शरीर रूप में होंगे, नहीं। आपने गुरु बनाया, वो नहीं है, तब भी गुरु आपके ऊपर उतनी ही कृपा दृष्टि करेंगे जितना कि वो शरीर रूप में रहते हुए करते हैं। गुरु किसी शरीर का नाम नहीं है, गुरु एक तत्व है। जैसे परमात्मा मनुष्य शरीर धारण करके इस लोग का कल्याण करने के लिए आते हैं, वैसे ही गुरु रूप में परमात्मा ही आते हैं। परमात्मा का साकार रूप ही गुरु है और गुरु का निराकार रूप ही परमात्मा है। गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जब परमात्मा ये सोचता है कि किसी मनुष्य का उद्धार कैसे हो, तो वह गुरु रूप धारण करके उसके समक्ष प्रस्तुत हो जाता है, जिससे कि मनुष्य का कल्याण होता है। गुरु सूर्य की भांति होता है। सूर्य जैसे पृथ्वी पर अपने प्रकाश को समान भाव से जो है भेजता है, तो वह सबके ऊपर समान दृष्टि पड़ती है। जैसे नदी का जल, वर्षा का जल जब गिरता है तो सभी पृथ्वी पर समान रूप से गिरता है। वह अपने शिष्य का जो है हर प्रकार से, शिष्य को जो है हर प्रकार से दक्ष बनाता है कि आप शिक्षित भी हो जाइए और इस संसार में आपको चलना कैसे है उसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि बगैर गुरु के आप संसार से तर नहीं सकते हैं। गुरु का मनुष्य जीवन में होना उतना ही आवश्यक है जितना कि इस शरीर में प्राण। जैसे इस शरीर से प्राण निकल जाता है तो यह मिट्टी हो जाता है, वैसे ही जब तक मनुष्य के जीवन में गुरु नहीं मिलते उस मनुष्य का शरीर उस मिट्टी के समान ही है, क्योंकि वह कुछ अपने शरीर का विकास नहीं कर सकता। आज का मनुष्य विकास किसको मानता है कि बड़ी गाड़ी हो गई, बड़ा घर हो गया, बड़े बड़े बंगले हो गए, ये मनुष्य सोचता है हमारा विकास हो रहा। नहीं, ये तो ठीक है, आपकी भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो, ये अच्छी बात है, ये आपको तो कर्मवश सब मिल जाएगा। यदि आपके पुण्य अच्छे हैं तो आपको स्वतः प्रारब्ध वसात सब प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे द्वारा किए हुए गलत कर्म है वो कैसे नष्ट होंगे? तो उसको नष्ट करने के लिए और अपने जीवन को आगे सही मार्ग पर ले जाने के लिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता होती है। तो दूसरे श्लोक में सुखदेव जी को प्रणाम किया गया है। यम प्रव्रजंतमनुपेतम पेत कृत्य
सत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरओभिनेदो स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। व्यास जी महाराज, जिस समय सुखदेव जी का जन्म हुआ, सुखदेव जी गर्भावस्था में ही 12 वर्ष के थे। 12 वर्ष तक वह गर्भ में रहे। ऐसी कथा आती है कि सुखदेव जी इस माया रूपी संसार में आना ही नहीं चाहते थे। वह अमर कथा है, उसको आगे सुनाएंगे आप लोगों को। सुखदेव जी का जब जन्म होता है, वह जन्म लेते ही भागना शुरू कर देते हैं। व्यास जी उनके पीछे पीछे भागते हैं। अभी सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, ग्रंथ बंधन भी नहीं हुआ, और सुखदेव जी जंगल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। व्यास जी पीछे पीछे जाते हैं, हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र कहते हैं। तो पीछे से जंगलों से मानो सुखदेव जी के द्वारा सुखदेव जी का उत्तर जो है वृक्ष हा पुत्र कहते दे रहे हैं। अब वो कहते हैं वृक्ष कि आप किसे पुकार रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं पिताजी, किसी जन्म में मैं आपका पुत्र हूं, इस जन्म में, इसी जन्म में आप मेरे पुत्र रहे होंगे। तो यह पिता पुत्र का संबंध तो हम लोगों का शरीर का है, लेकिन यह नश्वर देह है पिताजी। इस बंधन से आप मुक्त होइए और हम भी इस बंधन से मुक्त हो। और सुखदेव जी को प्रणाम करके शौनकादिक ऋषि प्रश्न पूछते हैं। नैमिषेषोत्तमासेन विवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वादः कुशल शौनको ब्रवीत। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, द्वारिकाधीश सरकार की जय।